हेलो, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और कोचिंग क्लासेस पर। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो कला एवं संस्कृति से रिलेटेड होगा। जो जीडी में जो भी सवाल आपके आए होंगे हैं उससे रिलेटेड बातें होंगी। तो ये आज का 5वां ये भाग होगा जिसमें 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसको बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं और बाकी के जो प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई हैं आप उनको ज़रूर वॉच करिए, ठीक है। फिर इन पर देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि कुल्लानालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ओडिशा, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये कुल्लानालू जो है इसका प्रचलन या ये कहाँ का है तो बताएंगे। ये तो है आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में एक फेस्टिवल बहुत ही फेमस यहाँ पे है, वो है फ्लेमिंगो, ठीक है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल, ये फेस्टिवल बहुत ही फेमस है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, बहुत ही फेमस, कई बार पूछा गया सवाल है। तो उसका नाम है चेंचू जनजाति, ठीक है। कौन सी है? चेंचू जनजाति पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ही एक आपका जगह पड़ता है मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम। तो जो मछलीपट्टनम ये जगह है यही का फेमस है बहुत ज़्यादा कलमकारी। कलमकारी क्या है? ये एक कपड़ों पे किया जाने वाला क्या है आपका चित्रकारी है, ठीक है, कलमकारी। तो ये थोड़ी सी डाटा आपको इस पर ध्यान देना होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है? वैसाखी, माघी, मुक्तसर मेला, होला मोहल्ला, ठीक है। हालांकि ये सभी फेस्टिवल आपके पंजाब के ही हैं, ये सारी फेस्टिवल पंजाब के हैं, लेकिन बोल रहा है स्पेशली रबी के फसलों के। तो ये फिर कौन सा हो जाएगा? तो वैसाखी, ठीक है, वैसाखी। बाकी ये माघी मेला, मुक्तसर मेला या होला मोहल्ला फेस्टिवल ये सब पंजाब का ही है, ठीक है। ये सारा कहाँ का है? पंजाब का ही है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? देखो अभी हमने आपसे बात ही की थी कि कलमकारी विशाखापट्टनम, ठीक है, गोलकोंडा, काकीनाडा या मछलीपट्टनम। तो इसके लिए सही आंसर क्या है? सही आंसर है मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम। अब देखो ये जो गोलकोंडा है, ये गोलकोंडा ये है हालांकि तेलंगाना में। अब ये कहाँ पहुँच गया है? तेलंगाना में है। तेलंगाना में कहाँ है? तो हैदराबाद में। गोलकोंडा का किला भी है और गोलकोंडा की खान भी है जहाँ से कोहिनूर हीरा निकाला गया था, ठीक है। काकीनाडा ये वो स्थान है आंध्र प्रदेश में जहाँ पे पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार क्या हुआ था कि बायो डीजल, ठीक है, बायो डीजल क्या लगा था यहाँ पे? संयंत्र लगा था, ठीक है, संयंत्र लगाया गया था पहली बार काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, यहाँ की क्या फेमस है? कलमकारी फेमस है, ठीक है। क्या है? कलमकारी फेमस है। देखिए अगला सवाल है कि अनकिया नाट, उसे सही है अंकिया नाट, लेकिन यहाँ पे अंकिया नट हो गया। तो अंकिया नाट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो डैश डैश की संस्कृति को विशेषित करता है। ओडिशा, तमिलनाडु, असम या बिहार। तो ये है कहाँ का? असम का, ठीक है। जो आपका अंकिया नाट है ना, ध्यान रखेंगे कौन सा है? तो अंकिया नाट, अंकिया नाट। तो अंकिया नाट से ही अगर देखा जाए तो जो आपका सत्रिया का क्या हुआ है? विकास हुआ है। क्या हुआ? विकास हुआ है। और जो अंकिया नाट है इसके प्रवर्तक या कह सकते हो इसके जनक किसे मानते हैं? तो वो हैं कौन? तो शंकर देव। कौन है?
शंकर देव। कौन है? शंकर देव। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविती पूजा मुख्य रूप से डैश डैश राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ से किया जाता है? तो ये फेमस है कहाँ का? महाराष्ट्र का। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र का है। इसमें क्या है? जीविती पूजा बोल रहा है ना, तो ये देखिए, तो यहाँ पर गुजरात में तो होता ही होता है, हालांकि लगभग यूपी बिहार में भी होता है, ऐसा नहीं है, ये यूपी बिहार में भी होता है। तो जीविती जो पूजा है ये खासकर विवाहित महिलाएं द्वारा होता है। विवाहित महिलाएं अपने बच्चों के लिए ये करती हैं, अपने बच्चों के लिए, ताकि उनकी उम्र लंबी हो, इसके लिए करती हैं जीविती पूजा। तो ये गुजरात में तो फेमस है ही है, लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र में ज़्यादा इसका प्रचलन है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला को देखिए सवाल। अगला सवाल हमारा है कि महमघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ये कहाँ का है? तो ये है महमघम। ठीक है, महमघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ये कहाँ का है? नागालैंड का है, बिहार का है, गोवा का है, तमिलनाडु का। ये देखिए स्पेशली ये कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु का हो जाता है महागम। ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष पे ये मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश और भारत के कुछ अन्य राज्यों में प्रतिवर्ष सितंबर अक्टूबर के महीनों में युवाओं और शक्ति के देवता के सम्मान में जनजातियों द्वारा इनमें से कौन सा कृषि उत्सव मनाया जाता है? कह रहा अट्टुकल पोंगल, पूरम महोत्सव, चंदन कुंडा महोत्सव या करम महोत्सव। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा? करम महोत्सव। ठीक है, करम महोत्सव। क्यों? अट्टुकल जो पोंगल है ये है आपका केरल का। ठीक है, ये कहाँ का है? ये केरल का। देखो केवल पोंगल देगा तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु का, और अट्टुकल पोंगल देगा तो भी हो जाएगा केरल का। चंदन कुंडा महोत्सव ये केरल में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये केरल में है। ठीक है, पूरम ये तमिलनाडु में है मनाया जाता है, जैसे त्रिशूर पूरम। ठीक है, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल ये वही है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है कि पट्टचित्र या चित्रकला शैली। पट्टचित्र क्या है? एक चित्रकला शैली है। किस राज्य की ये लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। तो देखिए जो ये पट्ट चित्रकला शैली है ये बहुत ही फेमस है। कहाँ का? उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का हो जाएगा। अच्छा, इनमें से अगर और बात करते हैं तो और हो सकते हैं क्या? देखिए जरा, अगर बात करते हैं कि राजस्थान में यहाँ पे एक चित्रकला की शैली है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली ये राजस्थान का है, फेमस है। ठीक है, इसके अलावा देखो बिहार में दिया है, तो बिहार में तो कई सारी चित्रकला शैलियाँ हैं। जैसे देखेंगे, अगर एक बात करेंगे तो मधुबनी चित्रकला, और दूसरा है एक है मंजूषा। ठीक है, मंजूषा पेंटिंग यानी चित्रकला। तो ये दोनों कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ये दोनों कहाँ हो जाएंगे? तो बिहार के हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर देखेंगे तो एक आपको मिलेगा काली घाट पट्ट चित्र कला। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, जैसे आप एक देखेंगे यहाँ पर फुलकारी, तो फुलकारी ये हो जाएगा पंजाब का। कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। जैसे अगर आप एक देखेंगे यहीं पे जो खासकर फेमस है झारखंड में वो है जदो पाटिया। ये कहाँ का है? ये है झारखंड का। ठीक है, और एक वर्ली चित्रकला है, ये फेमस है कहाँ का? तो महाराष्ट्र का।
ठीक है, कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। बाकी एक नाग गुम्फन भी चित्रकला है, ठीक है, कौन सा है, नाग गुम्फन, नाग गुम्फन, ये है गुजरात का, ये कहाँ का होगा, गुजरात का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत बातें इनसे ध्यान रखिएगा, कौन कहाँ का है। बाकी कलमकारी जानते हो, आंध्र प्रदेश। दशैं एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसकी शुरुआत डैश डैश से हुई है, ठीक है। ये कहाँ पे है, म्यांमार, नेपाल, भूटान, भारत। तो ये तो फेमस है, कहाँ का, नेपाल का फेमस है ना, नेपाल में है। क्योंकि दशैं क्या है, ये विजयदशमी की बात चलती है, ठीक है। तो नेपाल में भी विजयदशमी मनाया जाता है। तो दशैं मतलब 10 दिनों का त्यौहार है जो कि नेपाल का है, ठीक है। अच्छा, इनके ध्यान रखिएगा कि भूटान को अगर देखा जाए तो भूटान को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं थंडर ड्रैगन, थंडर ड्रैगन, ठीक है। ये बोलते हैं कि इसे भूटान को कहते हैं, ये नाम देते हैं, इसे उपनामों में रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा भूटान से भारत की जो सीमा लगती है, मतलब कितने किलोमीटर लंबी लगती है, ये पूछा जाए तो ये 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है भारत की, किससे, भूटान से। और भूटान से कितने राज्यों की सीमा लगती है, अगर राज्य पूछे तो 4 राज्यों की सीमा लगती है, किससे, भूटान से, भारत की। कौन कौन सी, तो अगर देखेंगे तो एक तो हो जाएगा कौन सा, सिक्किम, सिक्किम, फिर है आपका कौन सा, असम, असम, फिर है कौन सा, वेस्ट बंगाल, और चौथा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। और नेपाल से अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए नेपाल की अगर चर्चा करते हैं तो नेपाल की कह सकते हैं कि जो भारत की सीमा लगती है टोटल वो लगती है कितनी, तो 1751 किलोमीटर, ठीक है, ये सीमा लगती है, ठीक है, सीमा लगती है। और कितने राज्य हैं, तो 5 राज्यों की सीमा लगती है नेपाल से भारत की। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, अगर देखेंगे तो आप, एक है यूके, एक है यूपी, एक है आपका वेस्ट बंगाल, एक है आपका सिक्किम, ठीक है, एक हो जाएगा सिक्किम। तो यूपी, बिहार और बिहार, कौन सा है, बिहार। बाकी नेपाल को हम लोग वाटर टैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं हम लोग वाटर टैंक ऑफ इंडिया। ये मतलब इसका उपनाम है, क्योंकि अधिकतम नेपाल से नदियाँ जो आती हैं वो भारत में आती हैं, निकलती नेपाल से हैं, लेकिन अधिकतम भारत की ओर, क्योंकि भारत को ढाल है। बाकी अगर देखा जाए कि भूटान में अगर देखेंगे, इसकी मुद्रा, भूटान की मुद्रा अगर पूछता है कि इसकी करेंसी क्या है, मुद्रा, तो मुद्रा चलता है नगुल्ट्रम, ठीक है, नगुल्ट्रम। और बाकी राजधानी तो सबको पता है, ठीक है। थिम्पू, ठीक है। तो ये इतनी बात ध्यान नहीं है। बाकी म्यांमार को जानते हो, म्यांमार से अगर सीमा अगर बात करेगा भारत की कितनी लगती है, तो ये लगती है 1643 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम लोग गोल्डन पैगोडा कहते हैं, गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं म्यांमार को, ठीक है। गोल्डन पैगोडा कैसे कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि लखनऊ के बुनकरों की, ठीक है, लखनऊ की बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, जरदोजी, फुलकारी, चिकनकारी, कसीदाकारी। तो ये है कौन सा, चिकनकारी, ठीक है। तो चिकनकारी ये लखनऊ यानी यूपी में क्या है कि खासकर एक सफ़ेद जो धागे से
उस पर क्या करते हैं, उस पर डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, चिकनकारी उसे कहते हैं, ठीक है। बाकी फुलकारी पंजाब का है, जरदोजी ये भी कला है बुनाई की, ठीक है। और कसीदाकारी ये भी क्या है, बुनाई की ही की कला है ये। देखिए, निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक कौन है जिन्हें बांसुरी की महारत और अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। तो बांसुरी वादक बताइए आपको, जाकिर हुसैन, शिव प्रसाद शर्मा, हरि प्रसाद चौरसिया, रविशंकर। तो ये कौन है, तो ये है देखो हरि प्रसाद चौरसिया। तो हरि प्रसाद चौरसिया भी हैं बांसुरी वादक। इसके अलावा एक दो नाम और जुड़ेगा, पन्ना लाल घोष जी का भी नाम जुड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें राजेंद्र कुलकर्णी का नाम जुड़ेगा, ठीक है, राजेंद्र कुलकर्णी का नाम जुड़ेगा। तो ये जो लोग हैं ये बांसुरी वादक हैं, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया ये प्रयागराज से संबंध रखते हैं। रविशंकर तो ये तो सितार वादक हैं, ये क्या हैं, ये हैं सितार वादक, ये क्या हैं, सितार वादक हैं। और इनको 1999 में क्या मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है, ग्रैमी अवार्ड भी पा चुके हैं। उसके अलावा इनकी जो आत्मकथा वाली एक पुस्तक है, इनकी आत्मकथा एक है ना, माई लाइफ माई म्यूजिक, ये इनकी क्या है, एक आत्मकथा है, ठीक है। बाकी शिव प्रसाद शर्मा की बात करें तो ये तो संतूर वादक हैं, नहीं है, भजन सोपोरी और ये लोग संतूर वादक हैं, ठीक है। बाकी जाकिर हुसैन तो ये क्या है, तबला वादक है नहीं। तो ये आपको इतना डाटा ध्यान रखिए। अगला देखिए, अगला सवाल हमारा है 12 नंबर कि कथक से खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। थाट, पदचालन, समा या पिरुएट। तो ये संबंध रखता है किससे, थाट, ठीक है। तो जो खड़े होने की मुद्रा है, ध्यान रखिएगा, जो खड़े होने की मुद्रा है उसे क्या कहते हैं, थाट कहते हैं। कथक जो आपका है ना, उसमें अब कथक जो है ना, कथक में आप देखेंगे तो जो कथक है, कथक में तीनों का समावेशन होता है। तीनों का मतलब इसमें संगीत भी होती है, संगीत, इसमें क्या होगा, नृत्य भी होता है, और प्लस कथा, इन दोनों का भी, तीनों का इसमें मिश्रण होता है। किसमें, कथक में। किसमें, कथक में। आपको पता नहीं है, कथक के घरानों की बात करें तो इसके घराने बहुत ही फेमस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा घराना जो फेमस है वो है कौन सा, लखनऊ घराना, ठीक है। लखनऊ घराना कथक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर इसके अलावा बनारस घराना भी फेमस है, बनारस घराना। फिर इसके बाद में जयपुर घराना, और इसके अलावा देखेंगे तो रायपुर घराना, जो कि नया घराना ये अभी बना है, रायपुर घराना। नया मतलब ये नहीं 2-4 साल में बना, पुराना है। तो ये लखनऊ घराना बना, ये कथक के लिए फेमस है, ठीक है। ये क्या है, कथक के लिए फेमस है। बाकी कथक नृत्यांगनाएं आपको पता ही है, कई सारे कथक नृत्यांगनाएं हैं हमारे। देखेंगे तो जैसे कि आपने देखा, सितारा देवी की बात करते हैं, बिरजू महाराज की बात करते हैं, शंभू महाराज की बात करते हैं, बिंदादिन की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कालका प्रसाद, ठाकुर प्रसाद या रोशनी कुमारी, इनकी बात करते हैं। एक है शोभना नारायण, इनकी बात करते हैं। तो ये सभी लोग कथक से लगभग संबंध रखते हैं, ठीक है। अगला देखिए का क्वेश्चन, गोगा नवमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो इसमें से अगर देखोगे सही आंसर जो होगा इसमें आपका, ये क्या आपका है, हरियाणा, ठीक है। कौन सा होगा, हरियाणा। वैसे जो गोगा नवमी की अगर बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं जो सर्प हैं उनका ये क्या त्यौहार है, सर्प त्यौहार है। ये क्या है, सर्प त्यौहार है। और इसके अलावा हरियाणा में देखेंगे तो एक बहुत ही फेमस यहाँ के नाटक है स्वांग, ये पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, स्वांग, ठीक है। स्वांग क्या है, यहाँ का एक लोक
नाट्य है, ठीक है, लोकनाट्य है। इसके अलावा इसे देखेंगे तो यहाँ पे एक सुल्तानपुर यहाँ पे क्या है आपका है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में ही आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही फेमस एक मेला लगता है, वो कौन सा है, सूरज कुंड मेला, और ये लगता है कहाँ पे, फरीदाबाद में। कहाँ लगता है, फरीदाबाद में लगता है, ठीक है। तो जो बाबा फरीद थे, बाबा फरीद कौन, निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे बाबा फरीद, तो उनके नाम पर ये ज़िले का नाम पड़ा है फरीदाबाद। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला लगता है, बहुत फेमस। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे एक शहर है, कौन सा आपका है, क्या हो गया, अच्छा मक्खी बैठे, हाँ देखो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे एक आप पड़ेगा पानीपत एक जगह पड़ता है यहीं पर, पानीपत जो यहाँ का ज़िला है, जहाँ के नीरज चोपड़ा है। तो इस पानीपत से में देखिए, इसे कहते हैं बुनकरों का शहर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, बुनकरों का शहर कहते हैं, किसे, पानीपत को, ठीक है, पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं, ठीक है। और यहीं से आपको पता होगा कि 2015 में, पानीपत से ही तो 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना क्या हुई थी, शुरू हुई थी 2015 में, ठीक है। तो हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नया नाम हो चुका है, वो नाम है क्या, बदलाव योजना, ठीक है, बदलाव योजना, ठीक है। तो खासकर लिंगानुपात बढ़ाने के लिए लाया गया था। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14 के पोंगल त्यौहार का संबंध निम्नलिखित किस राज्य से है, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, असम। तो ये तो बहुत ही चर्चित है, तमिलनाडु में है। अब जो पोंगल ये त्यौहार होता है, ये कितने, ध्यान देना, 4 दिनों का पर्व है, क्या, तो 4 दिनों का पर्व है, ठीक है ना। और इसी पोंगल त्यौहार में क्या होता है कि जल्लीकट्टू खेल होता है, जो बैलों का खेल होता है, इसमें आयोजन इसका होता है। 15 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी म्यूजिक स्कूल से संबंधित है। अब हिंदुस्तानी की बात बोली है तो कथक, भरतनाट्यम, सत्रिया, कथकली। अब हिंदुस्तानी म्यूजिक तो नॉर्थ इंडिया में चलता है, तो फिर संबंध किससे होगा, कथक से होगा, ठीक है। बाकी भरतनाट्यम, कथकली की बात करें तो इनका संबंध कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से होगा। तपन कुमार पटनायक ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, छऊ, सत्रिया, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो इसमें जो आपका छऊ है ना, छऊ, इसके लिए इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। अब जो छऊ है ये झारखंड में बड़ी फेमस है, ये झारखंड का ये क्या है, नृत्य है, ठीक है, जिसमें लगभग आप देखेंगे मार्शल आर्ट का इसमें क्या मिलता है, रूप देखने के लिए मिलता है, लगभग युद्ध कला जैसे इसमें कुछ होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, जो झारखंड का ये नृत्य है छऊ, वैसे झारखंड के अलावा और भी राज्यों में प्रचलित है, लेकिन थोड़ा सा कम प्रचलित है। जैसे होने के लिए बिहार, ये झारखंड में है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में चलता है, इसके अलावा ये चलने के लिए उड़ीसा में भी चलता है, ठीक है, लेकिन झारखंड का वो ज़्यादा ही फेमस है, ठीक है। अब देखिएगा कि कुछ और भी व्यक्ति हैं जो छऊ नृत्य संबंधित हैं। अगर यहाँ पे हम ये लिखें कि छऊ नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है, जैसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने का मतलब ये है कि आपने भरतनाट्यम का पढ़ लिया होगा, नहीं, उसके अलावा आपने ओडिसी का पढ़ लिया होगा, कुचिपुड़ी का पढ़ लिया होगा, लेकिन अब ये भी पूछ सकता है कि छऊ नृत्य है, थोड़ा सा यूनिक पूछ सकता है आपसे। तो कौन कौन से इसमें नाम, एक नाम आएगा मंगल चरण महतो, ठीक है, एक नाम आएगा इसमें क्या, देखिए मंगल चरण महंतो, एक ये नाम आएगा, जो कि ये
छऊ ही नृत्य करते हैं, इनका संबंध है। आपने एक दुबे नाम आपने पढ़ा होगा, खासकर गोपाल प्रसाद दुबे, है नी, इनको तो पद्मश्री भी मिल चुका है हमें लग रहा है, गोपाल प्रसाद दुबे, ये भी छऊ नृत्य करते हैं। तीसरा नंबर पे एक आएगा, जैसे आपने सुना होगा शशधर आचार्य, शशधर आचार्य, ठीक है, परीक्षित महतो, परीक्षित महतो, और अब मिलेगा श्याम शरण पति, ठीक है, श्याम शरण पति भी मिलेगा। तो एक नाम होगा क्या आपका, श्याम चरण पति, ये भी इससे संबंध रखते हैं। उसके अलावा 5वें नंबर पे और देख लिया जाए तो शशधर आचार्य, शशधर आचार्य, शशधर आचार्य, ठीक है। इसके अलावा एक व्यक्ति और इसमें नाम मिलेगा जिनका नाम हमने पढ़ा क्या, परीक्षित महतो, ठीक है, परीक्षित महतो। तो ये सारे नाम किससे जुड़ते हैं, छऊ नृत्य से जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हमारा क्या है, अगला है कि जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक विशेषता है। अभी तो पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ओणम, विशु, बिहू या पोंगल। तो अभी आपने पीछे देखो क्या पढ़ा था, यही तो था सवाल, ये सवाल था, है नहीं, पोंगल संबंध रखता क्या, जल्लीकट्टू। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए सही आंसर क्या होगा, पोंगल। तो पोंगल जो है ये कितने दिनों का त्यौहार है, 4 दिनों का त्यौहार है, ठीक है, कितने दिनों का है, 4 दिनों का। ओणम पर्व कितने दिनों का होता है, तो ये 10 दिनों का त्यौहार होता है। और ओणम पर्व कहाँ का है, केरल का है, कहाँ का है, केरल का है। विशु ये क्या है, केरल का नव वर्ष है, ये तो ना केरल का ये क्या है, नव वर्ष है, नया साल है ये, ठीक है। बाकी बिहू तो असम का है ही है। लोक नृत्य खोरिया का संबंध किस राज्य से है, खोरिया, महाराष्ट्र, हरियाणा, असम या पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इससे क्या हो ये खोरिया, ठीक है, खोरिया, खोरिया ये कहाँ का होगा, हरियाणा का, ठीक है। ये खासकर महिलाओं द्वारा होता है, जब घर में क्या होगा, कोई शुभ कार्य होता है, जैसे विवाह हो गया, कोई अन्य शुभ कार्य, तो ये खासकर किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला है हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव है, पुष्प उत्सव है, पुष्प, वैशाखी उत्सव, डुंगरी उत्सव, चैत्रोल उत्सव, फुलाइच उत्सव। तो ये तो नाम से लग रहा है कि फुलाइच यही होना चाहिए, तो आपका ये है। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी अगर बात करें हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, क्योंकि सवाल आपसे बन सकता है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में आप चलो देंगे, यहाँ पे एक पार्वती घाटी है, कौन सी घाटी है, पार्वती घाटी। तो इस पार्वती घाटी में एक क्या है, गर्म जल का स्रोत है, जिसे कहते हैं मणिकर्ण, मणिकर्ण स्थान है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि हिंदू और सिखों का पवित्र स्थान है ये मणिकर्ण, ये क्या है, गर्म जल का स्रोत है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे गर्म जल के फुहारे, यानी गर्म जल के पानी यहाँ से भाई निकलता रहता है, ठीक है। ये क्या है, गर्म जल का ये है स्रोत, रिसोर्सेस, यानी कहीं ना कहीं जो आपके जियोथर्मल एनर्जी होती है, यानी कि भूतापी ऊर्जा होता है, उसका कहीं ना कहीं ये स्रोत है, ठीक है, पार्वती घाटी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अन्य हम देखते हैं अगर घाटियों की, तो बहुत सारी घाटियां यहाँ पे हैं। जैसे एक घाटी आपकी क्या है, लाहौल स्पीति घाटी, कौन सी है, लाहौल स्पीति घाटी है। इसके अलावा कांगड़ा घाटी है यहाँ पे, ठीक है, कांगड़ा घाटी है। इसके अलावा मालना घाटी है, ठीक है, मालना घाटी आपको मिल जाएगा यहीं पर, ठीक है। इसके अलावा आपके एक दर्रे, यहाँ पे दर्रे बड़ी फेमस है, जो आपसे सवाल पूछे गए हैं, 3 दर्रे हैं। एक कौन सा है, रोहतांग दर्रा, एक कौन सा है, रोहतांग दर्रा, इसमें अटल सुरंग है, इसी में क्या है आपका अटल सुरंग है, जिसकी लंबाई आपने देखी होगी 9.02 किलोमीटर है, ये लगभग 9 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा शिव किला दर्रा है, कौन सा है,
शिव के लिए दर्रा है, इस शिव के लिए दर्रे से ही सतलज नदी भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। इसके अलावा आपका एक बाड़ा लाचला दर्रा है, बाड़ा लाचला दर्रा है, बाड़ा, ये 3 दर्रे आपको यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी और बहुत कुछ है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी अरुणडेल, संयुक्ता प्राणीग्रही या मृणालिनी साराभाई, ठीक है। तो आपने बताया कि ये भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का है, ठीक है। तो ये कौन है? रुक्मणी देवी अरुणडेल नाम आता है इसमें, क्योंकि इनको देखेंगे तो 1956 में पद्म भूषण भी अवार्ड मिल चुका है इनको, ठीक है। इनको 1956 में क्या मिल चुका है? पद्म भूषण, देश का 30वां सर्वोच्च अवार्ड इनको मिल चुका है। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित उस्ताद जाकिर हुसैन डैश डैश बजाते हैं, क्या? तबला, सितार, गिटार या संतूर। तो ये संबंध रखते हैं किससे? जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला वादन से। किससे? तबला वादन से है। बाकी इसके अलावा और भी नाम अगर जोड़ा जाए इसमें, ठीक है, इसके अलावा और भी नाम जोड़ा जाए तो क्या क्या नाम जोड़ सकता है? देखिए, एक तो नाम आएगा इसमें अल्लाह रखा खां, ठीक है, अल्लाह रखा खां, ये भी तबला वादक है, ठीक है। इसके अलावा एक नाम जुड़ेगा इसमें स्वप्नम चौधरी का नाम जुड़ेगा। इसके अलावा फयाज खां का नाम जुड़ेगा, फयाज खां का नाम जुड़ेगा। किशन महराज का नाम जुड़ेगा, किशन महाराज का नाम जुड़ेगा। इसके अलावा इसमें गुदई महराज का नाम जुड़ेगा, गुदई महाराज का नाम जुड़ेगा, ठीक है। बाकी जाकिर हुसैन और ये सब लोग हैं इसमें, ठीक है। संतूर वादकों में 2 नाम जुड़ता है जो कि मैंने बताया आपसे। एक कौन है? शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा। दूसरा नाम आएगा भजन सोपोरी, भजन सोपोरी। बाकी सितार वादक पंडित रविशंकर, जानते ही हैं, ठीक है। तो अगला देखिए क्वेश्चन आपका अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए फेमस है? तो डांडिया के लिए फेमस है कौन सा? गुजरात। निम्नलिखित में से, अच्छा आगे चला गया, नहीं ठीक है। निम्नलिखित में डैश डैश ने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफर किया है? पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर, रुक्मणी देवी, केलुचरण महापात्रा। तो इसमें देखो जो नाम जुड़ता है वो बिरजू महाराज का जुड़ता है। तो ये कालका बिंदादिन घराने के हैं जो कि लखनऊ में है, और ये 1986 में इनको क्या मिला था? इनको मिला था पद्म विभूषण, देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान, ठीक है। अब जो ये उदय शंकर हैं, इनका भी संबंध क्या है? कथक से ही है। किससे है? कथक से है, और ये बनारस घराने के हैं। इन्होंने कथक को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। बाकी रुक्मणी देवी तो आप भरतनाट्यम से ये हैं, ये उड़े केलुचरण। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंग केर उत्सव मनाती है? डिमसा, तिवा, खांसी, करवी। तो ये देखो रंग केर जो मनाई जाती है, ये मनाई जाती है किससे? करवी, ठीक है। कौन सी जनजाति मनाती है? ये करवी जनजाति मनाती है, ठीक है। कौन सी? करवी मनाती है। हालांकि ये रंगकेर जो उत्सव है ये फरवरी में हालांकि शुरू होता है। ये कब शुरू होता है? ये फरवरी में शुरू होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे एक क्या है, ये तिवा एक जनजाति है जो असम में रहती है, ठीक है। डिमसा क्या है? डिमसा ध्यान रखिएगा, डिमसा जो है ये आंध्र प्रदेश का क्या है? आधिकारिक, ठीक है, आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल ये क्या है? नृत्य है, ठीक है। क्या है? नृत्य है, ठीक है। खासकर ये विशाखापट्टनम में ज़्यादा फेमस है, और इसको पूर्जा, ठीक है, पूर्जा जनजाति
द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, बाकी खासी तो ये मेघालय में क्या है, पहाड़ी भी है और साथ साथ में ये भाई क्या है, एक जनजाति भी है। ठीक है, एक क्या है, जनजाति भी है। चलिए ये आज का लास्ट सवाल देखिए क्या है, होली का वसंत त्यौहार डैश डैश राज्य में मेतेई जनजाति द्वारा याओशांग के रूप में मनाया जाता है, जो लगभग 6 दिनों तक चलता है। ठीक है, महाराष्ट्र, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो ये है कहाँ का, ये है मणिपुर का। कहाँ का है, मणिपुर का। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन थे आपके, टोटल आपके हो गए 25 क्वेश्चन। आई होप की चीज़ों को आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।